हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में इंडियन ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन सीरीज़ लेके आ चुका हूँ और ये सीरीज़ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, मैं बता देता हूँ इस सीरीज़ में मैं आपको क्या क्या करवा रहा हूँ। तो देखो, इस सीरीज़ में क्या है कि 12 से 15 पेज का शॉर्ट नोट्स है, आपको इस तरीके से मिलता है। आप देख सकते हो, की पॉइंट टू द पॉइंट। साथ में आपको मैं क्या करवाता हूँ, टॉपिक वाइज जो है PYQs करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर विथ एक्सप्लेनेशन, सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है ना। तो आप सबको बताए कि ये जो बुकलेट है आपको मैं दे चुका हूँ, तो आप लोग क्या करिए, प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखिए इसे, और इसे मल्टीपल टाइम डिवीजन करिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आना मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो ये जो सीरीज़ मैं करवा रहा हूँ, तो इससे पहले मैं आपको चूँकि अभी इंडियन ज्योग्राफी पूरा करेंगे, भारत का भूगोल, इससे पहले मैं आपको इन्वायरमेंट को कंप्लीट करवा चुका हूँ, है ना। पर्यावरण से संबंधित जितने भी PYQs था उसके शॉर्ट नोट्स बहुत कायदे से करवा चुका हूँ, और ऑलरेडी मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना दिया हूँ। लेकिन इसका कंप्लीट जो बुकलेट है वो आपको मैं बता चुका हूँ कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करते हैं, PYQs को डिस्कस करते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं पुनः कर रहा हूँ, ये जो सीरीज है आपके लिए सर्वोत्तम है। ठीक, और क्वेश्चन यहीं से आना है आपके पेपर में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, PYQs को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स को यहाँ पे जल्दी जल्दी में डिस्कस कर लेंगे, ताकि पूरा ज्योग्राफी आपके दिमाग में छप जाए। और आप सबको पता है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस 200 प्लस जो है यहाँ पे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, और क्वेश्चन इसके बाहर जाता ही नहीं है, इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है ना। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। ये PYQs है, देखो टॉपिक वाइज है। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक रहने वाला है, इसका नाम क्या है भाई, जरा सा देख लो। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो, पहला जो टॉपिक है आप लोग का, भारत की भौगोलिक स्थिति, इसके सारे क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा ना, इस तरीके से देख सकते हो। और कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया वो भी चीज़ें मेंशन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है एकदम बहुत कायदे से आपको यहाँ पे दिखेगा डिटेल में, है ना, सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए, ठीक ना। दूसरा चैप्टर रहने वाला है हम लोग का भारत का प्राकृतिक विभाजन, जिसमें पर्वत, मैदान, जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से देख सके, द्वीप, दर्रे, मरुस्थल, झील, हिमनद से, जलप्रपात से जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं ना। उसके बाद जो है नदी तंत्र, जिसे हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं, भारत का अपवाह तंत्र बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। नदी घाटी परियोजना को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद भारत की जलवायु और वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भारत की मिट्टियाँ, भारत में वन, वन्यजीव और वनस्पतियाँ बहुत कायदे से कवर करने वाले हैं। कृषि, पशुपालन, एक एक पॉइंट कवर करेंगे यहाँ से, और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। भारत में खनिज संसाधन, भारत में प्रमुख यहाँ पे औद्योगिक केंद्र को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे परमाणु एवं विद्युत ऊर्जा को कवर करेंगे। उसके बाद भारत में परिवहन, भारत की जनजाति, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत में पर्यटन स्थल, प्रमुख शहर को डिस्कस करने वाले हैं। नदियों के किनारे स्थित जो प्रमुख शहर है, और लास्ट में विविध वाला सेक्शन को पूरा करेंगे। और ये सीरीज हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट, है ना। तो इसमें पहले मैं आपको PYQs करवाता हूँ। पिछले जितने भी दरोगा के एग्जाम हुए हैं या बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट नोट्स का भी रिवीजन करवा दूंगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, आपके सामने आपको दिख भी रहा होगा। अब मैं कलर रीड कर लेता हूँ, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है भारत की भौगोलिक स्थिति, है ना। जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको, और यहाँ से प्रश्न आता है। चलिए जवाब देते जाइएगा। वीडियो स्लो लग रहा है तो फास्ट करके आप देख सकते हो। क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? और ये प्रश्न पूछा गया है 2023 के जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें, बताओ। और इस क्वेश्चन का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपका पकड़ मैपिंग पे है। तो आइए देख लेते हैं भाई। और जो भी चीज़ें करवाता हूँ आपको, इसलिए तो भाई आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाता है। फाउंडेशन बैच में डिटेल में पढ़ा दिया हूँ सारी चीज़ें, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इंडिया का मैप बना लीजिए, मेरे साथ आइए, बनाते जाइए, मैं सिखा दूंगा। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं चलेगा, है ना। ये सीरीज़ जो है ना आपके लिए सर्वोत्तम है।
देखो भाई, ये इंडिया का मैप बनाना इसलिए ज़रूरी है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, आपको काम आएगा आपके पेपर में। ठीक है, अब देखो भाई, आप सबको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे नेपाल है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप समझ सको अच्छे से, है ना। देखो भाई, ये एरिया आप सबको पता है, ये नेपाल है भाई, ठीक है ना। ये चाइना वाला एरिया है, तो ये नेपाल है, ये चीन है, ठीक। और यहीं पे भूटान देश है छोटा सा, और यहाँ पे आप देखोगे तो म्यांमार है, यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, आप सीधे तौर पे कहेंगे सर हमें जो पार नहीं करना है वो भारत और म्यांमार वाला सीमा को, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कितना आसान क्वेश्चन था। विदाउट मैपिंग का तो क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि भारत उत्तर में देखा जाए तो किसके किसके साथ अपना सीमा साझा करता है, एक तो तिब्बत मतलब चाइना के साथ, एक मिनट कलर चेंज हुआ, कोई बात नहीं, एक तो चाइना के साथ आपने देख लिया, यहाँ पे नेपाल के साथ, भूटान के साथ, है ना, इन देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। बल्कि यहाँ पे आप देखेंगे तो पूर्वी दिशा में, ये पूरब है ना भाई, मैंने बहुत कायदे से आपको पढ़ाया हूँ ना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि उत्तर में जो है इस तरफ चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ तो सीमा साझा करता है, लेकिन पूरब में देख सकते हो म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है भारत। तो इसका मतलब ये है कि आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन में क्या था कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। तो भाई आपको भारत म्यांमार वाला जो ये जो एरिया है ये नहीं पार करना पड़ेगा, यही तो क्वेश्चन था। और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत किए थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप अब जो है मेरे साथ पढ़ रहे हो, सही जगह आए हो, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन को रट लेने से, 5-10 क्वेश्चन को रट लेने से सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और जो भी लोग आपको 40-50 या 60 क्वेश्चन करवा के छोड़ दे रहा है, आपके साथ खेल रहा है, आपके लाइफ के साथ खेल रहा है ना, तो इनसे बचिए, मैं बार बार कह चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये तो क्वेश्चन आसान है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ये आसान है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। आप देखिए कौन कौन सा 8 राज्य है, और इसका लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा मैप पे, ठीक है, ताकि आपको बार बार जो है ना चीज़ों को रटना नहीं पड़े। और यही कंडीशन होता है जो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, या हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, या बायो पढ़ाता हूँ, या फिजिक्स पढ़ाता हूँ, या करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, दिमाग में छाप देता हूँ, और आपको छापना ही पड़ेगा। तो देखो भाई, कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है भाई। और इसका मैंने एक ट्रिक बताया था कि भाई मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, कोई जरूरत नहीं ट्रिक रटने का, और मैं ट्रिक बताऊंगा भी नहीं, ये आपके दिमाग में ही सेट हो जाएगा। ये 8 राज्य कौन कौन सा है पहले देख लीजिए। तो देखो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर गुजरात, तो पहले नंबर पे आप क्या कर लो, गुजरात टिक कर लो, गुजरात। गुजरात के ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है भाई, राजस्थान है, तो दूसरा आप कर लो सर, इसका मतलब राजस्थान से भी होकर गुजरती है, तो हाँ यहाँ पे लिख कर लो है ना, राजस्थान। राजस्थान के बाद आगे जैसे जाओगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश दिख जाएगा, तो तीसरा कर लो मध्य प्रदेश, मतलब कि MP। अब चौथा नंबर पे मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था, तो आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो यहीं पे आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा, तो यहीं पे आप कर लो सर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक। उसके बाद आप क्या कर लो, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे 5वें नंबर पे टिक कर लो। छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ, तो आप जाओगे झारखंड, तो यहाँ पे लिख लो झारखंड, है ना, यहाँ पे झारखंड है ना, बिहार झारखंड, बिहार से होकर नहीं गुजरता है, झारखंड से होकर गुजरता है, तो झारखंड। और 6ठे नंबर पे यहाँ पे पश्चिम बंगाल आपको दिखेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना पश्चिम बंगाल, तो देखो वेस्ट बंगाल। और ये तो 6 राज्य हो गया, और 7 सिस्टर में 2 राज्य से, यहाँ पे एक तो आपको यहाँ पे दिखेगा त्रिपुरा, और ये दिखेगा मिजोरम, बस। तो 7 नंबर पे त्रिपुरा कर लो, और 8 नंबर पे मिजोरम कर लो, मिजोरम, काम खत्म। अब थोड़ा सा ये जो कर्क रेखा है ना, इसका कहानी मैं बता देता हूँ ग्लोब पे, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो देखो भाई, कर्क रेखा की बात कर लो ना, ग्लोब मैं आपको बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। ये जो ग्लोब है इसका आकार भूआब है, जियोइड है ना, तो ये इसके बीचे बीच जो रेखा गुजरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर चूंकि ये सबका सब काल्पनिक रेखा है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और इसके सारे ऊपर जाओगे ना नॉर्थ की तरफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ जाइएगा, तो इसी का नाम है कर्क रेखा। और यही कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच होकर गुजरता है, मैं बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ बैच में, और अभी भी समझा दिया हूँ। तब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। तो एक प्रश्न और यहाँ से बन जाते हैं कि भाई कौन सा रेखा भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो यही जो कर्क रेखा है,
है ना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ में है ग्लोब पे देखेंगे तो। ये भारत के लगभग दो बराबर, भारत को जो है लगभग दो बराबर भागों में ये विभाजित करती है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे मिटा देता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने, आ जाओ भाई। क्वेश्चन है कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है। अब देखो, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं ना, ग्लोब पर जो है ये जो आप देख पा रहे हो पूरब से पश्चिम की तरफ जो रेखा खींची हुई है, ये क्या है भाई, ये अक्षांश रेखा है। ये सभी का सभी क्या है फ्रेंड्स, अक्षांश रेखा है। ठीक, ये है अक्षांश रेखा सभी का सभी, है ना, इसका नाम है अक्षांश रेखा। ठीक है, और ये सब का सब काल्पनिक होता है। देशांतर क्या होता है, तो आप देखेंगे ना ऊपर से नीचे, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये सब का सब देशांतर रेखा है। ठीक है, ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये देशांतर रेखा है। ठीक, और ये सब का सब काल्पनिक रेखा है। अब पूछा है आपसे कि भाई यहाँ पे देशांतर मतलब कि भारत का जो है देशांतरीय विस्तार क्या है, और ये ग्लोब पे आप देखेंगे ना तो भारत कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे अपना प्यारा सा भारत है ना, तो मैं कंडीशन ही बता देता हूँ ताकि घबराने की जरूरत ही ना पड़ेगा। यहाँ पे लगभग आपको भारत दिखेगा। तो ये 0 डिग्री क्या है भाई, देशांतर रेखा है, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो भारत का स्थिति आप देखेंगे तो ये देशांतरीय विस्तार में किस दिशा में भारत है, तो आप कहेंगे सर मैंने आपको बोला था ना कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है ना, तो भारत कौन सी दिशा में है, पूर्वी दिशा में। ठीक है, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांश, अब जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो जैसे यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे रेखा खींचते जाओगे इतने डिग्री तक, तो एक मिनट में दोनों बता देता हूँ, अक्षांशीय और देशांतर दोनों बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे क्या करोगे, अक्षांशीय रेखा को खींचते जाओगे कितना पर, तो आप कहेंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पे भारत दिख जाता है। और अंतिम कब हो जाता है, तो आप कहेंगे सर ये अक्षांशीय में बता रहा हूँ, देशांतर भी बताऊंगा, तो आप कहेंगे सर ये 37 पे अंत हो जाता है। 37 डिग्री ये डिग्री का सिंबल है, और ये 6 मिनट पर जैसे जाओगे तो ये अंत हो जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, मतलब कि उत्तरी अक्षांश रेखा पर जो है भारत स्थित है। देशांतरीय में क्या है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये जैसे यहाँ पे खींचते जाओगे तो यहाँ पे भारत जो आ जाएगा, जैसे ही आप खींचिएगा कितना, तो 68 डिग्री पर जाइएगा, है ना, यहाँ पे 68 डिग्री कितने मिनट, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में जाइएगा, तब आपको दिख जाएगा यहाँ पे भारत का ये जो है ये हिस्सा, गुजरात वाला हिस्सा, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट। और अंत कब हो जाएगा, तो ये 97 डिग्री कितना पर, तो 25 मिनट पर अंत हो जाएगा। तो ये तो आपने समझ लिया। देखो मैं यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे ऐसा किया हूँ, माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे सीधे तौर पे बोल सकते हो कि भाई भारत का अक्षांशीय विस्तार, एक शॉर्ट में बना लेता हूँ, है ना। देखो तो भारत का अक्षांशीय विस्तार ये रहा है, तो आप कहेंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके कितना है भाई, तो 37 डिग्री कितना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में स्थित है। देशांतरीय विस्तार क्या है, तो आप कहेंगे सर यहीं पे तो आप अभी बोले 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेके ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, मतलब कि पूर्वी दिशा में भारत स्थित है। तो आंसर टिक का तो आपसे ये पूछा था, है ना, ये वाला पूछा था, देशांतरीय विस्तार पूछा था, तो आंसर कौन सा होगा, तो इसका क्या होगा भाई, ए हो जाएगा। देखो समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है ताकि आप समझ जाओ और क्वेश्चन गलत ना करो, मेरा एक ही मोटिव है। नहीं तो मुझे क्या ए भी करवाने में तो मैं तो तुरंत हो जाएगा, इतना फास्ट में करवा दूंगा कि हाँ। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है भाई जरा सा देख लो, इसका आंसर आपको पता चल गया ना भाई, इसका आंसर ए हो जाएगा, 3 नंबर का आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, और ये ऑलरेडी इंस्पेक्टर एग्जाम में 2023 में पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आपको आसान लग रहा होगा, तो यार प्रश्न पूछता है ना यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर है चौथा कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, स्थल सीमा की लंबाई। आइए थोड़ा सा मैप से समझ लीजिए, आज के बाद गलती नहीं होने दूंगा इस तरह का क्वेश्चन को, है ना। तो एक मैप मैं ड्रॉ करना मुझे पड़ेगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, और आज से यहाँ से गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। तो आइए प्यारा सा भारत का मैप बना लेते हैं, है ना। और ये सीरीज आपके पेपर में आपको 4 चांद लगा देगा, इसके बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सीरीज आप पूरा कर लो अच्छे से बस। चलिए ये है अपना प्यारा सा इंडिया का मैप। ठीक, ये श्रीलंका है, यहाँ पे ये लक्षद्वीप, उसमें बोल रहा हूँ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी है, पता ही है आपको। ठीक है, अब देखो भाई आपसे क्या पूछा है, स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की बात कर ले तो ये गुजरात से कहानी शुरू होता है, यहाँ से ये स्थलीय सीमा है।
जलीय सीमा क्या होगा भाई, जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करेगा भारत का अलग अलग राज्य। तो ये है, कलर में कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से ये स्थलीय सीमा है। और ये कितना किलोमीटर है आप लोग बताओ, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्थलीय सीमा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना भाई, ये स्थलीय सीमा है यहाँ तक। और इसकी टोटल जो लंबाई है स्थलीय सीमा की, ये है 15,200 किलोमीटर। तो 15,200 किलोमीटर, ये आपको आंसर मिल गया। अब यहीं पे आप कहेंगे सर अब ये बता दीजिए जलीय सीमा की लंबाई क्या है। तो देखो ये जो कलर आप देख पा रहे हो, ये जलीय सीमा है, और ये कितना है भाई, तो और ये द्वीप सहित है, इसमें द्वीप को भी मैं शामिल कर देता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप मिला के, ये सब मिला के कितना है भाई। तो आप कहेंगे सर ये है 7,516। तो 7,516.6 किलोमीटर ये जलीय सीमा है ना, जलीय या तटीय, बोलिए तटीय सीमा भारत का। तो आज से गलती मत करिएगा। आपसे क्या पूछा था, स्थलीय सीमा, जो भूमि के साथ सीमा साझा करता है वो, ठीक ना। तो आंसर तो ये हो जाएगा। अब यहीं पे एक चीज़ और समझ लीजिए, भारत की मैं बात कर लो तो भारत की स्थलीय सीमा की बात कर लो ना, तो भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बोल रहा हूँ मैं, तो टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये 7 देश कौन कौन सा है भाई, 7 देश, तो 7 देश कौन कौन सा है, तो ये आप सबको पता है कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है ना। और जलीय सीमा की बात कर लूँ तो यहाँ पे श्रीलंका है ना, और मालदीप यहीं पे है, आप सबको पता होना चाहिए मालदीप है। तो जलीय सीमा 2 देशों के साथ, श्रीलंका और मालदीप, स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ। तो प्रश्न पूछता है, गलती मत करिएगा आज के बाद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि आपके सामने है क्वेश्चन, जरा सा देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है, और इसका मैं निकालने का तरीका भी बता दिया हूँ, कैसे निकाल सकते हो। तो पहले ये समझ लीजिए कि भारत का जो मानक समय है भाई कितने राज्य से गुजरता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देख लेते हैं, और ये कितने घंटे आगे है आप निकाल सकते हो इसे। देखो तो ये छोटा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, आप भी थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आप देख लीजिए, आपको ये आना चाहिए। मैपिंग में पहले बोल चुका हूँ। देखो ये भारत का मानक समय ना, ये देख सकते हो भारत के ये कितने डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये ना 82 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है ईस्ट में, ये देशांतर रेखा है, ध्यान रखना, देशांतर रेखा भारत का मानक समय है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। भारत के कितने राज्य से, 5 राज्यों से। और ये 5 राज्य कौन कौन सा है आइए देख लेते हैं। तो ऊपर में आपको क्या दिखेगा भैया, यूपी है ना, तो यूपी के इलाहाबाद जो कि मिर्ज़ापुर है जगह, वहाँ से होकर गुजरता है। तो एक तो पहला यूपी हो गया, उसके जस्ट नीचे आओगे तो एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा हो जाएगा, तो उड़ीसा है ना। और 5वां कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो भारत का मानक समय भारत के कितने राज्य से, तो 5 राज्य से होकर गुजरता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे कैसे, तो आप ग्लोब पे देखोगे ना यहाँ पे, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना। इसके पूरब की तरफ जाओगे तो ये प्लस में होता है, और यहाँ पे पश्चिम की तरफ जाओगे तो ये माइनस में होता है। तो भाई 0 से कितने जाओगे, 82.5 जाओगे है ना। तो 82.5 डिग्री जैसे आगे बढ़िएगा तो ये प्लस में होगा है ना। और 1 डिग्री जाने पर, आगे थोड़ा सा मैं निकालने के लिए बता ही देता हूँ अच्छा से, ताकि आज के बाद क्वेश्चन गलत मत करिएगा। देखो भाई नहीं लोग बताता है, मैं बता देता हूँ आपको सारी चीज़ें। क्वेश्चन कौन सा था, ये था ना, हाँ। तो देखो ये कंडीशन क्या फॉलो हो रहा है, देखो ये ग्लोब है और पृथ्वी, ये जो देशांतर रेखा है ना, इसकी संख्या आपको पहले पता होना चाहिए। तो इनकी संख्या है भाई कितना है, ये जाहिर सी बात है इनकी संख्या होगा 360। 360 क्या है, देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है। ये सबका सब काल्पनिक रेखा है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में पूरा कर लेता है भाई, घूम लेता है, तो 24 घंटे में। तो आप क्या करो, 360 में 24 से भागा दीजिए, ये 24 घंटा है और ये डिग्री है ना। तो यहाँ पे आप भागा दीजिएगा तो आप कहेंगे सर 1 घंटा में, है ना। ये नीचे में 24 से 24 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटा में, ऐसे लिखो, ये क्या है भाई, 1 घंटा में पृथ्वी कितने डिग्री अपने अक्ष पर, तो ये 15 डिग्री घूम लेता है। अगर मैं बोलूँगा कि भाई मिनट में बता दो, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा भाई, है ना। यहीं पे मैं कर देता हूँ, 1 मिनट में कितना घूमेगा। तो आप कहेंगे सर 60 में क्या करिए, 15 से भागा दे दीजिए, तो 15 चौके 60, मतलब 1 मिनट में 4 डिग्री घूमेगा, है ना। तो 4 डिग्री घूमेगा। तो अब यहाँ से निकाल लो। अब कैसे निकालोगे,
तो ये जो देशांतर रेखा है ना, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके आगे बढ़ोगे कितना, तो 82.5 डिग्री, 82.5 या फिर 82.30 ही कर लो, या फिर 2/3 कर लो, है ना, सॉरी 1/2 कर लो, तो 82.5 डिग्री हो गया ये ईस्ट। तो आप क्या कर लो, ऐसे भी कर सकते हो कि 82.5 गुने कितना से, तो 4 से अगर आप भागा दोगे फिर आप इसे घंटा में कन्वर्ट कर लोगे तो आराम से निकल भी जाएगा। और ये तरीका आपको पता होना चाहिए तभी, और निकालने का तरीका तो मैं बता ही दिया हूँ, है ना। चलो निकाल के बता ही देता हूँ। देखो 82.5 में 4 से भागा दोगे तो ये 330 मिनट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 मिनट है। तो क्या होगा, यहाँ से कर लो भाई, 330 मिनट हो गया, और इसे घंटा में कन्वर्ट कर लो 60 से, तो 60 से भागा दोगे तो आराम से आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6×5 = 30 हो गया, है ना, 6×5 = 5 हो गया, फिर 3 बचा तो पॉइंट में कर लो, फिर 6×5 है ना, 5.5 घंटा हो गया, 5.5 घंटा आगे है किससे, तो आप कहेंगे सर ये जो आप बताए हैं ग्रीनविच समय से, तो निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपसे ये पूछ दिया है, आगे अगर कहीं भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना पूर्व जाने पर बढ़ता है और पश्चिम जाने पर समय घटता है। मैं बता चुका हूँ डिटेल में सारी चीज़ें, आप गलती नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी जो भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सब कुछ मैं बता दूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 5.5 घंटा फ्रेंड्स, है ना, ये आगे है, तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा कहाँ से, तो देखो तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। और ये क्वेश्चन आप तभी बना पाइएगा जब मैपिंग पे अच्छे से कमांड है, सारी चीज़ें आप रट नहीं सकते हैं। तो आइए एक बार मैप से फिर हम लोग देख लेते हैं, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कुछ सेकंड में, 1 मिनट से कम में आपको, मतलब 10 सेकंड में मैप बन जाना चाहिए, और 10 सेकंड से ज़्यादा मैं टाइम भी नहीं लूँगा, ठीक है, हो गया काम खत्म। अब क्या क्या बोला है, आइए, तो तिब्बत मतलब चाइना से का बात कर रहा है, तो ये चलो चाइना हो गया भाई। यहाँ पे नेपाल है, तो नेपाल का भी बात किया था ना, देखो नेपाल भी है, चाइना भी है, पश्चिम बंगाल और कुछ है, भूटान भी है, देखो भूटान भी है, तो चलो भूटान यहाँ पे कर लो, भूटान यहाँ पे है, ठीक। और पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, देखो भाई पश्चिम बंगाल आप देखोगे ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखेगा इस तरीके से पश्चिम बंगाल के साथ। तो कौन सा ऐसा राज्य होगा, तो देखो भाई ये राज्य का नाम है, यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, ये राज्य ये रहा, देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, सिक्किम है। तो देखो सिक्किम क्या कर रहा है, नेपाल के साथ भी कर रहा है, भूटान के साथ कर रहा है, चाइना मतलब तिब्बत के साथ भी कर रहा है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, इसके साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो प्रश्न पूछता है, तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, सिक्किम इज द राइट आंसर। कुछ था क्वेश्चन में पकड़, वही चीज़ें मैं बोला हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है बड़ी भर भर के कि भाई सिक्किम भारत संघ में जो शामिल हुआ था ये कितने ईस्वी में हुआ था, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, कलर कहाँ भाग जाता है भाई। तो ये कब हुआ था, तो ध्यान रखना 16 मई का डेट किसको पता नहीं है, 16 मई 1975 ईस्वी में भारत में शामिल हो गया था। ऑलरेडी ये आप सबको पता है सिक्किम एक देश हुआ करता था, तो 16 मई 1975 में भारत में शामिल हो गया। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है भाई, आप सबको पता है, तो गंगटोक है ना, क्या होगा भाई, गंगटोक है राजधानी इसकी। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन भूमि है, आप बताइए। हाँ जो लोग आंसर टिक कर रहे हो, चूँकि वन रिपोर्ट 2000 कितना आ गया है भाई, 23 आ गया, वन रिपोर्ट 2000 अब 23 आ गया, ठीक है ना। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, हालांकि ये क्वेश्चन 2016 में ही पूछा था। तो भाई अभी प्रेजेंट टाइम में जो है ना, वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल, देश के कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल की बात कर ले तो ये कितना है, तो 8,27,000 यहाँ पे लिख ही देता हूँ, अभी 2023 के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, और यही आपको ध्यान भी रखना है, पूछा भी जाएगा वही, है ना। तो वन पूछा जाए, मैं 2023 के अनुसार बात कर रहा हूँ, तो भाई वन पूछा जाए, है ना, सिर्फ वन पूछा जाए तब कितना हो जाएगा, 7,15,000, ये लाख है भाई, 7,15,300 कितना है, ये ध्यान रट लीजिएगा, 342.61 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 21.76% है, ठीक। ये वन क्षेत्र है। और कितने क्षेत्र पर जो है वृक्ष है भारत का, तो भाई अगर वृक्ष पूछा जाए तो टिक कर देना आंसर, हालांकि वन रिपोर्ट में मैं सारी चीज़ें ये तो पढ़ा ही दिया हूँ। तो 1,12,014.34 है ये, है ना, 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, वन है। और इनकी प्रतिशत की बात कर ले, सॉरी वन मैं बोल रहा हूँ, वृक्ष है, और इनकी प्रतिशत की बात कर ले तो 3.81% है, 3.81 नहीं 41% है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर वन और वृक्ष दोनों पूछेगा तो जोड़ देना दोनों को, है ना। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, बता सकते हो आप लोग। तो चूँकि ये पहले प्रश्न 2016 में ही पूछा गया था,
तो इसलिए इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, है ना, इसे छोड़ दो, आपको अब ये ध्यान रखना है ना। तो प्रश्न मैं पुनः कर रहा हूँ, भारत पूछा था कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रफल वन है ना, तो प्रतिशत में पूछेगा ये, तो हम वन सिर्फ वन पूछेगा तो 21.76 ध्यान रखना, है ना। और एरिया पूछ लेगा, अगर ये किलोमीटर में रहेगा, वर्ग किलोमीटर में, तो 7,15,342.61 ये वाला ध्यान रखना मेरे भाई, ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। वृक्ष की बात कर ले तो 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। प्रतिशत बात कर लेगा तो 3.41% टिक करना, ठीक है। कहीं से अब क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये सीरीज आपके लिए सर्वोत्तम है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो ना, कंजूसी कर रहे हो। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भाई आप ये बता दो कि क्षेत्रफल के हिसाब से, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन, कम से कम 3 शीर्ष राज्य का नाम ध्यान रखना। तो पहले नंबर पे एमपी आ जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो ये छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की कितना किलोमीटर पर वन फैला हुआ है, देखो ये 77.0 कितना है भाई, 73 वर्ग किलोमीटर पर वन है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है मेरे भाई, तो ये 65, ये ध्यान रखना, ये डेटा 65 सॉरी ये 77,000 है, दशमलव मैं बोल दिया हूँ क्या, माफी चाहता हूँ, एक बार पुनः फास्ट में ये भूल जाता है। देखो तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, क्षेत्रफल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से डाटा चेंज हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वन है कौन से राज्य में, तो मध्य प्रदेश में कितना है, तो 77,000 है ना, 77,073 है ना, 77,073 वर्ग किलोमीटर पर है ना, वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है सर, तो 65,882 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। और यहीं पे छत्तीसगढ़ की बात कर लूँ तो ये 55,812 वर्ग किलोमीटर पे, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से पूछ ले कि भाई आप प्रतिशत के हिसाब से बता दो, है ना, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन जो है कहाँ पे है, ये पूछता है क्वेश्चन। 2000%, चलो प्रतिशत ही अच्छा प्रतिशत लिख देता हूँ, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वन है प्रतिशत के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा मेरे भाई है कितना, तो 91%, मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में प्रतिशत अगर देखा जाता है तो, है ना, तो 91। अच्छा पहले राज्य का नाम लिख देता हूँ, ये है भाई, इसका नाम है लक्षद्वीप, है ना, किसको किसको पता था ये लक्षद्वीप। और यहाँ पे कितना है भाई टोटल भूमि का, वहाँ का जो टोटल भूमि है उसका 91.33% पर जो है, 33% पर क्या है, वन है। दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है, मिजोरम आ जाता है ना, ये 3 भी ध्यान रखना। तो दूसरे नंबर पर मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम। और मिजोरम में कितना है भाई, तो आपको कहिएगा सर ये है 85.34। मिजोरम का जितना क्षेत्रफल है ना उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत निकाला जाता है ना, मिजोरम के क्षेत्रफल पर। तो ये इतने प्रतिशत पर क्या है मिजोरम में, 85.34% पर जो है मिजोरम में वन है। और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो ये भी यूटी आ जाता है, अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे लिख लो अंडमान एवं निकोबार। और यहाँ पे कितना वन है भाई, कितने प्रतिशत पर, तो अंडमान का जो टोटल क्षेत्रफल है ना उसके 81.62% पर वन है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन है, प्रश्न पूछता है, कई बार देगा कि भारत के कौन से राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जो है वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तब तो आंसर टिक कर देना भाई मध्य प्रदेश। प्रतिशत में पूछ देगा कि भाई सबसे ज़्यादा 1% राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आप सबको पता है कि यूटी है, और अंडमान निकोबार भी यूटी है। सिर्फ राज्य पूछेगा किस राज्य में है, तब मिजोरम टिक करना भाई, सबसे ज़्यादा राज्य दे के पूछा जाएगा किस राज्य में वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तब क्या करना, प्रतिशत में मैं बात कर रहा हूँ तो मिजोरम तब टिक करना है। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट रहता है, यहीं पे लोग कर देते हैं गलती। बाकी चीज़ें मैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स वाला सेक्शन में वन रिपोर्ट और ज्योग्राफी का जो फाउंडेशन क्लास है वहाँ पे भी पढ़ा दिया हूँ। आगे भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, एक चैप्टर ही है इसी में, इसी सीरीज में, तो वहाँ पे भी और डिस्कस कर लेंगे और आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो भी और डाउट रहता है तो आप लोग पूछिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन करा है कि भारत के जो है क्या पूछा है कि सुदूर पूर्व जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है। तो कोई बात नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिए। अभी मैं पढ़ाया हूँ ना यार, ये बोला अभी मैं पे देखे थे ना इसका आंसर। अभी यहाँ पे भी कुछ लोग अलबला रहे हैं, भाई अलबलाने की जरूरत है नहीं, है ना। देखो
यहाँ पे पूरब में कौन सा है भाई, म्यांमार है, तो म्यांमार टिक हो जाएगा आंसर, कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो देखो चाइना भी लगता है, भूटान भी लगता है, वर्मा वही म्यांमार है, ये जो सबसे पूरब में था। ताइवान नहीं हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग कंजूसी, अच्छा बहुत सारे फ्रेंड्स का है कि सर हम आपके साथ ये जो सीरीज़ है क्विक रिवीजन सीरीज़, ये कंप्लीट आपको ये मटेरियल चाहिए या बुकलेट कंप्लीट क्लास, तो कैसे आपको ज्वाइन करना है तो मैं बता ही देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो लोग बिहार दरोगा के लिए क्विक रिवीजन सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें 200+ टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ, और साथ में इसमें आपको थ्योरी तो मिल ही रहा है, टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स है ना, जो कि 10 से 12 पेज 15 पेज उससे ज़्यादा का नोट्स नहीं होता है। उसके बाद मैं PYQs करवाता हूँ टॉपिक वाइज, अभी आप जो देख पा रहे हो है ना। और इसका जो फ़ी है मात्र 599 है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे मैं बैच में जोड़ूंगा तो भाई जितने भी सेक्शन का कंप्लीट बुकलेट दे चुका हूँ ऑलरेडी, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो आप क्या करना, ये जो नंबर आपको मैं दे रहा हूँ अभी 7319924130, इस नंबर पे क्या करिएगा, पेमेंट करके भेज दीजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से भेज सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेजिएगा और अपना नाम लिख के, उसके बाद में आपको ये व्हाट्सअप नंबर भी है, तो इसी पे पेमेंट ऐसे करिएगा ना, तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, है ना, साथ में नाम लिख के, उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा, ठीक है। और इसका फ़ी मैं पुनः कराऊँ सिर्फ 599 है। और आप सबको पता है कि इसमें करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मतलब ये सारे सेक्शन है ना, ज्योग्राफी दिखा ही देता हूँ, देख लो, है ना। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों है। हिस्ट्री में चारों सेक्शन, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सब का आपको शॉर्ट नोट्स मिलता है। और हिंदी भी मैं देता हूँ, साथ में मैथ्स का भी आपको मिल जाता है ना, सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल रहा है और सिर्फ 599 में, ठीक है ना। तो है ना, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। आपको लगता है कि मेरा साइंस बहुत ज़्यादा वीक है ना, या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बाकी सेक्शन हो, चाहे ज्योग्राफी हो, तो फाउंडेशन बैच में आना चाहते हो, तो भाई अभी भी आप आराम से कवर कर सकते हो, और उसका फ़ी है 1099। तो ये आप ले लेते हो तो भाई सब कुछ आपका शॉर्ट नोट्स, सारी चीज़ें, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। चूँकि जीरो से पढ़ाएगा और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है। मान लो कि आप ज्योग्राफी पढ़ने जाओगे तो ये 15 से 17 वीडियो रहता है। मान लो कि केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो ये 15 से 17 वीडियो रहता है ना, ऐसा ही वीडियो रहता है। वीडियो का लेंथ 30 से 35 मिनट का होता है। कहीं पे एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लिए हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्विक रिवीजन सीरीज को, है ना। क्योंकि क्विक रिवीजन सीरीज सभी को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वही चीज़ें मिल रहा है। एक कहते हैं कि दूध से छेना निकाल दिया जाता है और डायरेक्टली आपके शरीर में क्या मिलता है, एनर्जी मिल जाता है। यही काम है इस सीरीज़ का, और डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिखेगा पेपर में। ये सीरीज़ का डिस्कशन कम से कम यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, तो जरूर सभी लोग देखिए, है ना। और इसका जो नोट्स देता हूँ तो उसका प्रिंट आउट मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूर करिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा होगा? तो अब यहाँ पे वही चीज़ है, मैपिंग का कंडीशन आ गया, कौन सा होगा भाई, ऐसे कर लो, मैप आ जाओ, 2-3 सेकेंड में मैप बना लो ना। तो क्या बोला है, दक्षिणतम बिंदु। अब यहाँ पे देखो कन्याकुमारी भी है, इंदिरा कॉल तो कश्मीर में है, अब हालांकि लद्दाख में हो गया, और इंदिरा पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप है, और यहीं पे है इंदिरा पॉइंट। आप सबको पता होना चाहिए भाई, इंदिरा पॉइंट है। और यहाँ पे कन्याकुमारी है, कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। तो आंसर क्या टिक करोगे, यहीं पे लोग गलती करते हैं। क्या पूछा है, दक्षिणतम बिंदु। तो जैसे ही दक्षिणतम बोले, मुख्य भूमि का जो है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछेगा तब कन्याकुमारी होगा, लेकिन दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तब इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यहीं पे लोग करते हैं गलती, और मैं आपको नहीं करने दूंगा गलती, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना। अब एक दो क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है कि भाई ये जो दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। अंडमान निकोबार द्वीप के जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वहाँ पर है। इसका नाम जो है इंदिरा पॉइंट क्यों रखा गया, तो जो पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, आप सबको पता है, इंदिरा गांधी, उसके नाम पर रखा गया है। इसका जो पहले नाम था, है ना, तो पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। और आप सबको पता है इंदिरा गांधी के नाम से जो रखा गया है, तब से इंदिरा पॉइंट रखा गया। पहले क्या नाम था, पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट। अब नाम चेंज कब किया गया है, तो जाहिर सी बात है 1984 में करेगा। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम परिवर्तन करके इंदिरा पॉइंट किया गया है। पता था ना ये सारी चीज़ें, नहीं पता था तो अभी पता कर लीजिए। यहीं से बस इतना ही क्वेश्चन बनता है, और आज के बाद अब क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारत देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दोबारा सुनिए, निम्नलिखित में से भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा जुड़ा हुआ है? फ्रेंड्स, ये आपको ऑप्शन के हिसाब से कई बार ये चूज करना रहता है ना, तो इसमें भी मैपिंग का जरूरत पड़ता है। हालांकि मैं बार बार मैप नहीं बनाऊंगा, तो इसका आंसर आप लोग टिक कर लीजिए आराम से। चलो एक बार बना लेता हूँ मैप भी, है ना। काय के लिए बोलेगा कि सर आप
इसमें छोड़ दिए हो, ठीक ना। और थोड़ा सा देश का लोकेशन भी आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होता है, यहाँ पे बांग्लादेश है ना। ऑप्शन के हिसाब से तो बांग्लादेश आंसर हो जाएगा। कितना होता है सर? तो बांग्लादेश के साथ भारत अपना सीमा साझा करता है कितना किलोमीटर? तो ये 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। चाइना के साथ उसके बाद करता है ज़्यादा, है ना। ये चाइना है, आप सबको पता है, यहीं पे नेपाल है। तो चाइना के साथ कितना करता है सर? तो चाइना के साथ करता है 3488 किलोमीटर। तो चाइना भी हो गया। नेपाल के साथ कितना करता है सर? ये नेपाल है, आप सबको पता होना चाहिए। तो नेपाल के साथ यहीं पे कर लो कितना। तो आप कहेंगे सर नेपाल के साथ 1751 है भाई, 1751 है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान कहाँ पे है भाई? पाकिस्तान यहाँ पे है। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है भारत, ये पाकिस्तान है, आपको पता है। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है वो करता है 3323। बहुत आसान है, इसे याद रखना, 3323 किलोमीटर, ठीक है। चीन बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा? ये म्यांमार के साथ 1648 होता है, भूटान के साथ 699, और सबसे कम जो करता है ना ये अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे जो अफगानिस्तान आप देखोगे यहाँ पे एकदम बहुत कम सीमा साझा करता है। ये 106 किलोमीटर मात्र भारत के साथ अपना सीमा साझा करता है। और अब सिर्फ यूटी के साथ, भारत के राज्य नहीं होगा, यूटी के साथ सीमा साझा करता है ना। ये म्यांमार मैं बता ही देता हूँ, ये कितना करता है भाई म्यांमार? तो जिसका पहले नाम वर्मा था, जो कि भारत का हिस्सा हुआ करता था, आप सबको पता होना चाहिए। तो ये 1648 किलोमीटर। भूटान यहाँ पे छोटा सा देश है, ये कितना करता है भाई? तो भूटान करता है 699 किलोमीटर। सब हो गया पूरा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप क्वेश्चन आज के बाद गलती नहीं करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पूछा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई? लो उत्तरी बिंदु आ गया। कौन होगा उत्तरी बिंदु? मैंने बताया ना, इंदिरा कॉल हो जाएगा। ये लद्दाख में अब है मेरे भाई। इंदिरा कॉल कहाँ पे है? आप लद्दाख में है। तो दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, इंदिरा कॉल हो जाएगा, ये बी। चलिए सबसे पूर्वी बिंदु कौन है भाई? आप देख लो, सबसे पूर्वी बिंदु है, इसका नाम है किबिथु। ये अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे लिख लो किबिथु। ये क्या है भाई? इसका नाम है गोरमोता, गुजरात में है, गोरमोता। और ये तो आप सबको पता ही है, मैं बता दिया हूँ। इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी कब टिक करना है, और ये कॉल है, इंदिरा कॉल है, ये भी आपने देख लिया। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है और ऐसे ही रिविजन करना होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से ये है क्या? यामनोत्तर में से कौन सा भारत का मानक समय है? अभी मैं वो बता चुका हूँ। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ है? ये देखो 82.5 डिग्री पूर्व यहाँ भी है और यहाँ भी है। यार दो ऑप्शन दे दिया है, टाइपिंग में तो मिस नहीं किया है। देखो यहाँ पे 82.5 नहीं है, देखने से लगेगा ये 82.5, लेकिन 85 है, गलत है, ये हो जाएगा ना। बोला हूँ ना अभी, तो भारत का जो मानक समय है ये भारत के 8 राज्यों से, और ये 82.5 डिग्री क्या है भाई? एक मिनट, 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री ईस्ट में ये पूर्वी देशांतर रेखा है, और यही भारत का मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा है? तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे अक्षांश को भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाले अक्षांश कौन सा है? देखो अक्षांश, तो भारत का मुख्य भूमि से कौन सा अक्षांश गुजरता है? अब देखो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्या है कहानी, जरा सा समझिए। क्वेश्चन को बताइएगा कितने लोग जवाब दे पाते हो, क्योंकि मुख्य भूमि से अक्षांश कौन गुजरेगा। आप थोड़ा सा मैप बना देता हूँ, तभी आप अच्छे से कर पाइएगा इस क्वेश्चन को। देखिए कितना अच्छा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दरोगा के एग्जाम में, है ना। चलो भाई देखो भाई, ये जो अक्षांश रेखा ये श्रीलंका है। तो मुख्य भूमि का अक्षांश रेखा आप सबको पता है, अक्षांश विस्तार जो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, कहाँ पे अंत हो जाता है? तो ये आप कहेंगे सर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में अंत हो जाता है। तो आप देखो क्या पूछा क्या है कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश। तो ये तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। ये क्या है भाई? 8 है, तो अब 9 आएगा, तो ये पीछे रह जाएगा, ये तो होगा नहीं। 39 ये आगे हो जाएगा, देखो 37 डिग्री 6 मिनट है, तो उसके आगे जाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 39 है, और ये 37-73 है, ये 37-6 है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? देखो ऑप्शन में ये 29 कहीं ना कहीं, यहाँ पे 37 है, तो लगभग यहाँ पे होगा, है ना। 29 डिग्री 36 मिनट। देखो ये डिग्री का सिंबल है ये, और ये मिनट का है, ये डबल रहता है तो सेकेंड का रहता है, बता चुका हूँ बहुत। डिग्री को हिंदी में अंश कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? कितने लोग सही ठीक किए हों? मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग जो ना यहाँ पे क्वेश्चन को गलत किए होंगे। आंसर क्या होगा? ये ए होगा, ए इज़ द राइट आंसर। तो गलत मत करिएगा। देशांतरीय विस्तार क्या है? तो आप कहेंगे सर 68 डिग्री
7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में, ये भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार आपने देख लिया। तो ऐसे ध्यान रखो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखो ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, और बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखो क्या पूछ लिया है, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य अपना सीमा साझा करता है, पता है ना। अब सबसे बड़ा राज्य पूछा है तो जाहिर सी बात है भाई, बांग्लादेश तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो आइए, और ये सब मैपिंग का क्वेश्चन है, विदाउट मैप तो भाई आप इस क्वेश्चन को सोच ही नहीं सकते हो। और इंडियन ज्योग्राफी में जो पढ़ाया हूँ, डुबा डुबा के पढ़ाया हूँ ये सारी चीज़ें, है ना, इसलिए तो करता हूँ। अभी मैं सारे टॉपिक पूरा सेक्शन को कंप्लीट करवाऊंगा ना, तब आपको पता लगेगा, चाहे हिस्ट्री हो या साइंस का सेक्शन हो या जो भी सेक्शन हो। देखो भाई यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, और बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य लगता है, तो भारत के 5 राज्य लगता है, 5 राज्य लगता है। ये 5 राज्य कौन कौन सा है, आइए लिख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करेगा कौन करेगा, तो आप सबको पता है वेस्ट बंगाल करेगा, है ना, चूँकि सबसे बड़ा राज्य वेस्ट बंगाल है, बड़ा राज्य पूछा है तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कर लो भाई, त्रिपुरा भी सीमा साझा करता है, त्रिपुरा। तीसरे नंबर पे कर लो भाई, कौन करेगा, तो मिजोरम भी करता है अपना सीमा साझा, तो मिजोरम भी कर लो, मिजोरम कर लो। चौथा कौन करेगा भाई, तो असम भी करता है, असम। और पाँचवा देख लीजिए भैया, तो पाँचवा कौन करता है, तो मेघालय भी अपना सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, मेघालय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा राज्य इसमें कौन है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, कुछ है यहाँ पे, कुछ नहीं है। और ये तभी आप कर पाइएगा जब आपको पकड़ होगा मैपिंग पे। कोई बात नहीं है तो मैं हूँ ना यार आपके सामने, मैं करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्या है भाई, तो देशांतरीय विस्तार है भाई। तो देशांतरीय विस्तार अभी मैं बोला हूँ ना कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है, यहाँ पे 5 है तो ये बी हो जाएगा, है ना। तो देखो पूर्व से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो पहला चैप्टर था आप लोगों का भारत का भौगोलिक विस्तार, आशा करते हैं कि आपका सारी चीज़ें कवर ही हो गया है ना। चलो, और शॉर्ट नोट्स में तो डिटेल में मैं शॉर्ट नोट्स में तो सारे की पॉइंट लिख ही दिया हूँ। अगला चैप्टर है फ्रेंड्स आप लोगों का भारत का प्राकृतिक विभाजन। तो फ्रेंड्स ना, ये जो बाकी जो टॉपिक है हम लोग, चूंकि ये मास्टर वीडियो के रूप में मैं दे रहा हूँ, हालांकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा स्लो से मैं करवाया हूँ, कोई बात नहीं। हम लोग 4 से 5 वीडियो में पूरा ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे और आपकी मुट्ठी में हो जाएगा PYQs के थ्रू, और साथ में शॉर्ट नोट्स जो दे रहा हूँ इन दोनों के थ्रू, समझ रहे हैं ना। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, देखो ये 2024 में मेंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आगे का जो टॉपिक है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, बड़ी फास्ट में आप करवाने वाला हूँ। तो अगले वीडियो का आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा भाई, डेली मैं आप लोगों को वीडियो देता हूँ, बस ये सीरीज करते जाइए। और इसका जो कंप्लीट बुकलेट दिया हूँ उसको बार बार रिवीजन करिए, मैं बोल चुका हूँ। और वीडियो देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपका अगर आपका ज्योग्राफी पे अच्छे से कमांड नहीं है तो सारी चीज़ें रट नहीं सकते हो। और मैं जो आपको करवा रहा हूँ डायग्रामिकली, चाहे ज्योग्राफी हो या बाकी सेक्शन हो, चाहे साइंस का सेक्शन हो या बाकी सेक्शन हो, सबको मैं आपको डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में कोशिश करता हूँ करवाने का, ताकि आपके सारे माइंड में चीज़ें सेट हो, है ना। और यही अप्रोच होना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि कई बार क्या होता है ना कि भाई आप लोग टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाइए। कई बार होता है कि यूट्यूब की तरफ से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ और वहाँ पे बहुत सारे PDF फ्री में मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, तो जाके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।